यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 299वां दिन। यदि सब ठीक नहीं हुआ है तो यह अंत नहीं है। बेस्ट एग्जॉटिक मैरीगोल्ड होटल नामक फिल्म में एक पंक्ति है, अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि सब ठीक नहीं हुआ है तो यह अंत नहीं है। फिल्म में इसके संदर्भ के परे ये शब्द एक महान सिद्धांतवादी सच्चाई को ले जाते हैं। भजन संहिता 119 का 105 से 112 तक। अंत तक दौड़ दौड़ो। भजन संहिता के लेखक की तरह आपके जीवन के अंत तक परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहने के लिए दृढ़ संकल्पित रहिए। कहिए, मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूंगा। कुछ तरीके से आपका जीवन एक बाधा वाली दौड़ की तरह है। रास्ते में फंदे लगे हुए हैं, भटक जाने का प्रलोभन आता है और वहां पर कष्ट है। कैसे आप डगमगाने या जीवन को खराब करने से बच सकते हैं? अंधेरे में भटकना डरावना और खतरनाक है। भजन संहिता के लेखक का उत्तर है कि आसपास के विश्व के अंधकार में परमेश्वर का वचन प्रावधान देता है। नंबर 1, मार्गदर्शन। परमेश्वर का वचन अंधकार में प्रकाश देता है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यह आपको सक्षम करता है कि रास्ते में पड़ी बाधाओं को देखो और आशा पूर्वक उनसे ठोकर खाने से बचो। नियमित रूप से परमेश्वर के वचन का अध्ययन कीजिए और वह आपको मार्गदर्शित करेंगे। तेरे वचन के द्वारा मैं देख सकता हूं कि मैं कहां जा रहा हूं। वे मेरे अंधेरे मार्ग को प्रकाश देते हैं। नंबर 2, पोषक आहार। आपको आत्मिक पोषक आहार की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, और परमेश्वर के वचन मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। नंबर 3, बुद्धि। आपको बुद्धि की जरूरत है जब आप तनावपूर्ण स्थितियों और निर्णयों का सामना करते हैं, और परमेश्वर का वचन तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूं। नंबर 4, उत्साह। यह सरल नहीं है। वह लिखते हैं, मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है। आपको आगे बढ़ते रहने के लिए उत्साह की आवश्यकता है, और परमेश्वर का वचन, मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण हैं। परमेश्वर वफादार हैं और आपकी सहायता करेंगे। भजन संहिता के लेखक लिखते हैं, हे यहोवा, मेरे वचनों को स्वेच्छा बलि जानकर ग्रहण कर। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। परमेश्वर, जैसे ही मैं पीछे की ओर देखता हूं, आपकी स्तुति करने के लिए बहुत कुछ है। मेरे वचनों को स्वेच्छा बलि जानकर ग्रहण कीजिए। आपके वचन मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। मैं अपना मन बनाता हूं कि अंत तक उन पर चलता रहूं। नया नियम, तीतुस 1 का 1 से 16। अगली पीढ़ी को कार्य सौंप दीजिए। कुछ तरीकों में लीडरशिप एक रिले दौड़ के होने की तरह है। वारिस होना पूंजी है। कार्य को अगली पीढ़ी को सौंप दीजिए, क्योंकि दौड़ में आपका भाग अंत नहीं है। प्रेरित पौलुस का जीवन बदल गया जब दमस्कस जाते समय उनकी मुलाकात यीशु से हुई। उन्होंने जाना कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जीवित किया, और इसीलिए मृत्यु इस जीवन का अंत नहीं है। वह अपने आप को विश्वास को प्रमोट करने के लिए यीशु के एजेंट के रूप में देखते हैं। यीशु ने उन्हें संदेश का प्रचार करने के लिए भेजा है, उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है। एक दिन यीशु वापस आएंगे और यह विश्व का अंत होगा, जैसा कि हम जानते हैं। किंतु वह भी अंत नहीं होगा। पौलुस का लक्ष्य है उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। यह अद्भुत समाचार वह संदेश है जिसने पौलुस की सेवकाई को उत्साहित किया और आगे बढ़ाया। यह आपके विश्वास की नींव है, यह सच्चाई है। आप अपने भविष्य के विषय में पूरी तरह से निर्भीक हो सकते हैं अनंत जीवन की इस आशा के कारण। यह एक आशा है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आरंभ से की है और जिसके प्रति आश्वस्त हो सकते हैं। परमेश्वर वायदा नहीं तोड़ते हैं। यह संदेश है जिसका प्रचार करने के लिए पौलुस पर भरोसा किया गया था, हमारे उद्धारकर्ता की आज्ञा से। अंत में आपके पास अनंत जीवन की सच्ची आशा है। इसी दौरान आपका कार्य अधूरा है। पौलुस तीतुस को निर्देश देते हैं जिसे तीमुथियुस की तरह उन्होंने मसीह में लाया था।
पौलुस अपनी दौड़ के भाग को पूरा करने पर हैं, लेकिन उनके भाग का अंत दौड़ का अंत नहीं है। वह कार्य को तीतुस को सौंप रहे हैं। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे। उसी समय वह तीतुस को चिता रहे हैं कि हर नगर में लीडर्स को नियुक्त करने के द्वारा कार्य को दूसरों को सौंप दे। उत्तराधिकारी की पूंजी है कि सही लीडर्स को ढूंढे। पौलुस योग्यता की उसी सूची को बताते हैं जो हमने पहले ही थिमुथियुस में देखी है। वह इन भक्तिमय लीडर्स की तुलना उनके साथ करते हैं जो वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उनका इनकार करते हैं। ये लोग धार्मिक शिक्षा का रूप धरकर पूरे घराने को बर्बाद करते हैं। वे बेईमानी के लाभ के लिए यह करते हैं। वे अपने पाप को नहीं मानते हैं। वे नहीं समझते हैं कि जो वे कर रहे हैं वह बुराई है। एक अच्छे चर्च लीडर का काम है कि न केवल खरी शिक्षा से दूसरों को उत्साहित करे, बल्कि इसके विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। यह दूसरे मसीही या चर्च की आलोचना करने और उन पर दोष लगाने के लिए एक बहाना नहीं होना चाहिए जो हमसे थोड़ा अलग है। इसके बजाय वचन 10 का 16 हमें दिखाता है कि किस प्रकार के बर्ताव का चर्च लीडर्स को खड़ा करना चाहिए। उदाहरण के लिए, ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सीखकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। मजबूत लीडरशिप का मुख्य उद्देश्य है कि परमेश्वर के लोगों को मार्ग से भटकने से रोके। अनंत जीवन के प्रति पौलुस का दर्शन यहाँ पर हमारे दिमाग में होना चाहिए, जैसा कि यह हमें दिखाता है कि क्योंकि यह महत्वपूर्ण है कि विश्वासियों में पक्के हो जाएं। अनंत जीवन की आशा हमारा लक्ष्य, हमारा संदेश और हमारा प्रोत्साहन है। परमेश्वर, आपका बहुत धन्यवाद कि क्रूस पर और पुनरुत्थान के द्वारा यीशु ने जो किया उसके परिणाम स्वरूप यह जीवन अंत नहीं है। मेरी सहायता कीजिए कि अच्छी तरह से अगुवाई करूं और भविष्य के लिए अच्छे लीडर्स को कार्य सौंप दूं। पुराना नियम यिर्मयाह 52 का 1 से 34। कभी आशा मत छोड़िए। कभी कभी हमारे जीवन में परिस्थितियां बहुत धुंधली दिखाई दे सकती हैं। सब कुछ गलत हो गया है, अंधकार अंदर आ चुका है, और तब भी परमेश्वर कभी भी हमें आशा की किरण के बिना नहीं छोड़ते हैं। यिर्मयाह के पास दंड की घोषणा करने का ऐसा कार्य था जिसकी ईर्ष्या नहीं की जा सकती थी। उनके नाम का अर्थ अंग्रेजी में था, यह व्यक्ति जो शोक प्रकट करने या दयनीय शिकायत के लिए दिया गया हो। सार्वजनिक रूप से विरोध करने वाला एक निराशाजनक भविष्यवक्ता। और फिर भी यिर्मयाह की पुस्तक का अंत आशा की एक किरण के साथ होता है। यरूशलेम के पतन में यिर्मयाह के वचन पूरे हुए। यह परमेश्वर के लोगों के लिए एक बहुत ही भयानक समय था। उनका राजा सिदकिय्याह बंदी बना लिया गया, अंधा कर दिया गया और जेल में डाल दिया गया। बेबीलोन के राजा ने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके सामने घात किया। फिर बेबीलोन के राजा ने सिदकिय्याह की आंखों को फुड़वा डाला और उसको बेड़ियों से जकड़कर बेबीलोन तक ले गया और उसको बंदीगृह में डाल दिया। वह मृत्यु के दिन तक वहीं रहा। उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब बड़े बड़े घरों को आग लगवाकर फुंकवा दिया। बहुत से लोग बंदी बनाकर ले जाए गए। फिर भी 562 बीसी में यहूदा के राजा यहोयाकीन की बंधुआई के 37वें वर्ष में बेबीलोन में एक नए राजा हुए जिन्होंने यहोयाकीन को बंदीगृह से निकालकर बड़ा पद दिया और उससे मधुर मधुर वचन कहकर जो राजा उसके साथ बेबीलोन में बंधुए थे उनके सिंहासन से उनके सिंहासन को अधिक ऊंचा किया। उसके बंदीगृह के वस्त्र बदल दिए और वह जीवन भर नित्य राजा के सन्मुख भोजन करता रहा। और प्रतिदिन के खर्च के लिए बेबीलोन के राजा के यहाँ से उसको नित्य कुछ मिलने का प्रबंध हुआ। यह प्रबंध उसकी मृत्यु के दिन तक उनके जीवन भर लगातार बना रहा। यह आशा का हल्का सा संकेत है जिससे यिर्मयाह की पुस्तक का अंत होता है। परमेश्वर के लोगों के लिए यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। अध्याय 24 में यिर्मयाह ने इस सुधार की पहले ही भविष्यवाणी की थी, इस भविष्यवाणी के साथ कि बंधुआ एक दिन देश में वापस आएंगे। सुधार के इस पहले चिन्ह के साथ आशा के एक उद्घोष पर पुस्तक समाप्त होती है। यह बंधुआई से वापसी का एक दृश्य है जो कि 537 बीसी में होने वाला था। यह केवल अपने आप में सुधार की एक परछाई थी और नवीनीकरण जो परमेश्वर के राज्य के द्वारा आएगा, यीशु के आगमन और पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के साथ।
यहाँ तक कि यिर्मयाह में अंत यरूशलेम का पतन और निर्वसन अंत नहीं था। परमेश्वर के लोग जीवित बचे रहे और देश में वापस आए, मंदिर को फिर से बनाया और शहर को सुधारा। लेकिन यह इसमें भी महान वस्तु का एक चित्र है। यीशु ने निर्वासन के अंत की घोषणा की। यीशु में हमारे पास एक नया मंदिर और एक नया यरूशलेम है। परमेश्वर ने यीशु को मृत्यु में से जिलाया। कब्र के परे उनके पास एक नई आशा है। पिता, आपका धन्यवाद यीशु के आगमन की आशा के लिए और अनंत जीवन के लिए, नई पृथ्वी और नए स्वर्ग की आशा के लिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद कि अंत समाप्ति नहीं है। भजन संहिता 119 का 105। तेरे वचन के द्वारा मैं देख सकता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वे मेरे अंधेरे मार्ग में प्रकाश देते हैं। मुझे और अधिक बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है और तब शायद मैं जान पाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आज का वचन, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119 का 105।